क्या आप जानते हैं कि भारत गन्ने के उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है और अब भारत वर्तमान में 500 मिलियन टन से भी ज्यादा गन्ने का उत्पादन कर रहा है। लेकिन सवाल ये है, गन्ने से निकलने वाला खोई आखिर जाता कहाँ है? ये जानते हैं तो सबसे पहले भारत के हर एक कोने से गन्ने के इन खोई को लाकर इन्हें एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जिसके बाद इन ट्रैक्टर की मदद से इन खोई को कन्वेयर बेल्ट तक ले जाया जाता है और अब इन खोई को कन्वेयर बेल्ट पर डालकर इन आगे की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर इन मशीन द्वारा इन खोई में से फाइबर और पित्त को अलग किया जाता है, जिसके बाद इन सभी फाइबर को दूसरे कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है। यहाँ से इन सब फाइबर को आगे पल्पिंग मशीन में भेज दिया जाता है। फिर आगे की प्रोसेस के लिए इन फाइबर में रिसाइकल पानी और साथ ही सॉफ्ट वुड को भी मिलाया जाता है, जिसके बाद इन सभी को आपस में अच्छे तरह से मिक्स करके इन्हें ग्राइंड कर लिया जाता है। और अब इन तैयार हुए पल्प को इन भट्टी के अंदर लगे हुए इन रोलर मशीन द्वारा इन्हें लगभग 8 से 10 बार ऐसे ही पकाया जाता है। और जब यह पूरी तरह से पक जाते हैं तो इनमें ब्लीच को मिलाया जाता है, जिससे ये कागज सफेद बनते हैं। और फिर इन सभी पल्प को आगे रिफाइनिंग मशीन पर भेज दिया जाता है, जहां पर इन सभी पल्प को इन मशीन द्वारा धीरे धीरे कागज का रूप दिया जाने लगता है, जिसके बाद इन सभी कागज को 105 डिग्री तक अच्छे तरह से पकाकर इन्हें पूरी तरह से सुखा लिया जाता है। और अब इन तैयार हुए कागज को इन मशीन द्वारा आगे कन्वेयर बेल्ट पर भेज दिया जाता है, जिसके बाद इन प्रेसिंग मशीन द्वारा इन सभी कागजों को प्रेस करके इन्हें फ्लैट किया जाता है, जो आगे चलकर ये सभी कागज इन रोलिंग मशीन में इकट्ठा होते जाते हैं। और अब लास्ट में इन सभी कागजों को इन मशीन द्वारा छोटे छोटे साइज में काट लिया जाता है। तो इस तरह हमारे भारत में गन्ने की खोई से कागज को बनाया जाता है।